आप सब एक छोटे से मैसेज के साथ पहुंचे, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मांगे आप सभी को एक एक करके बता दी जाएगी। आप सब लोग एक छोटे से संदेश पर पहुंचे हैं। बड़ा ही गंभीर विषय था और आखिर प्रदर्शन का रास्ता क्यों अपनाना पड़ता है, यहाँ खड़ा एक एक साथी इस बात को जानता है। छात्र संघ चुनाव होते ही जिस दिन परिणाम की घोषणा हुई, परिणाम की घोषणा होते ही अगले दिन ही हमारा ये प्रयास रहा कि सुचारू रूप से कक्षाएं शुरू हो। आज पिछले 25 दिनों से लगातार प्राचार्य महोदय से संपर्क कर रहे हैं कि कक्षाओं का पूर्ण रूप से संचालन हो। शहर से गांव से बच्चे किराए लगा कर महाविद्यालय इसलिए पहुंच रहे हैं कि वो नियमित रूप से कक्षाएं ले सके। लेकिन पिछले 25 दिनों के अंदर महाविद्यालय प्रशासन की विद्यार्थियों के प्रति उदासीनता के चलते क्या स्थितियां रही, यहाँ खड़ा एक एक साथी जानता है। आप में से अधिकांश लोग महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी है। हमने जिन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा, हमारी ये प्राथमिकता थी कि वो मुद्दे तमाम हल करवाने का हम लोग प्रयास करें। आप सब लोग जानते हैं हमारी प्राथमिकता सबसे बड़ी यही रहती है कि महाविद्यालय के अंदर केवल पढ़ाई का माहौल हो। पढ़ाई के अलावा अन्य जो गतिविधियां होती है वो पूर्ण रूप से गतिविधियां महाविद्यालय के अंदर बंद हो। खास तौर से लड़कों के साथ लड़कियां 50-50 किलोमीटर दूर से बसों में बैठ कर महाविद्यालय इसलिए आती है कि कक्षाएं लगे, और कक्षाएं लेने के लिए उन लड़कियों को अगर प्राचार्य के पास बार बार जाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। मजबूरन आज 25 दिन बाद हम लोगों को यह प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। सबसे बड़ा गंभीर विषय क्या है? जो व्याख्याता 2 लाख रुपए की सैलरी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए लेते हैं, वो महाविद्यालय पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाकर वापस घर जाने का काम करते हैं। आप सब लोग इस बात को जानते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। हम कोई खैरात मांगने नहीं आए। सरकार ने जिस सोच के साथ उन लोगों की नियुक्ति की है, हम चाहते हैं महाविद्यालय के अंदर शांति का माहौल हो। महाविद्यालय के अंदर जो लड़के लड़कियां पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो खुद को सुरक्षित महसूस करे। आए दिन जो छेड़छाड़ की दुर्व्यवहार की घटनाएं हो रही है, उन तमाम घटनाओं को रोका जा सके। पिछले 2 माह पहले जब बच्चों का प्रवेश हो चुका है, पुस्तकें लेने के लिए विद्यार्थियों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। पहले वर्ष के जिन विद्यार्थियों का, स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो प्रवेश हो चुका है, उनको आज तक किताब नहीं मिली है और आधा सत्र गुजर चुका है। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कक्षाओं की स्थिति जिस प्रकार से आज से 10 साल पहले बीकानेर के पीबीएम अस्पताल की स्थितियां हुआ करती थी, उस प्रकार की स्थितियां कक्षाओं की हो रखी है। सब विद्यार्थी जानते हैं इस बात को। इसलिए मेरा निवेदन है, आज जो 15-20 मांगे हमने लिखी है, मैं पूरे प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि महाविद्यालय का प्राचार्य जो मुखिया होता है वो अपनी जिम्मेवारी से भागने का काम कर रहा है। जैसे ही सूचना मिली यहां से पूगल चले गए। पूगल जाने से काम नहीं चलेगा, ऐसे भागोगे तो घर जाना पड़ेगा, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं। छात्र संघ चुनाव के दौरान हम सब लोगों ने देखा 25 उन विद्यार्थियों की आईडियां चोरी करके कई बार से जो असामाजिक तत्व आए थे वो भाग गए। आज उन विद्यार्थियों को अपने आईडी कार्ड लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। विद्यार्थियों को नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन करने के लिए बार बार जाकर व्याख्याताओं से आग्रह करना पड़ रहा है। कक्षाओं के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। कक्षाओं के अंदर बैठने के लिए कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं है। कक्षा के अंदर व्याख्याता नहीं दिख रहे। मेरा आप सब लोगों के माध्यम से प्रशासन से पुनः निवेदन है, हमारा उद्देश्य केवल महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल बने, ये खैरात नहीं है। इसी उद्देश्य से आप सब लोगों की नियुक्ति की गई है कि महाविद्यालय के अंदर नियमित रूप से कक्षाओं का संचालन हो। एक सबसे बड़ी समस्या, विद्यार्थी गांव से शहर से किराया लगा कर रोज आता है।
कि यहाँ पर मैं नियमित रूप से कक्षा लेने के लिए आया हूं, लेकिन आए दिन अन्य प्रकार की गतिविधियां, कभी वोटर लिस्ट के नाम से, कभी ऊपर से आदेश आ जाते हैं। हम चाहते हैं केवल पढ़ाई के अलावा दूसरी जो गतिविधियां वो पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। ये नाटक यहां पर नहीं चलेंगे, किराया लगाकर बच्चे कक्षाएं लेने के लिए आते हैं। अब महीने में 2 दिन तय कर दें, महीने में 5 दिन तय कर दें। जिन 5 दिनों के दौरान अन्य गतिविधियां होगी, जिस विद्यार्थी की मंशा है उस गतिविधि में शामिल होने की, वही महाविद्यालय आएगा, बाकी नहीं आएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है, पुनः आज हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे और जो लोग अपनी हाजिरी लगाकर घर जाने का काम कर रहे हैं, मेरा पुणे प्रशासन के माध्यम से निवेदन है, उन लोगों को घर भेजने का काम करें। उनके बस की काम नहीं है कक्षाएं लेना, उन लोगों के बस का काम है। पुणे मेरा निवेदन है, इसमें 17 ऐसे बिंदु हैं जो एक एक करके आप लोगों के बीच में साझा करूं। फिलोसॉफी की कक्षा, चाहे लोक प्रशासन हो, पुस्तकालय के अंदर पुस्तकों की बात कर रहे थे अभी साथी। पेयजल के दौरान कहीं सुचारू रूप से वाटर कूलर नहीं चल रहा है, जहां चल रहा है वहां करंट आ रहा है, जहां करंट आ रहा है वहां पानी ठंडा नहीं है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। इसलिए 38 नंबर जो थिएटर है, उस थिएटर के अंदर हाल ही में उसके पास में एक नई दीवार का निर्माण हुआ है। इसलिए हमने उनसे निवेदन किया प्राचार्य महोदय से, उसी दिन की जो खिड़की थी उसको बंद करने का काम कर दिया गया, वहां पे एक बड़ी खिड़की लगाएं। जब बिजली चली जाती है ऐसी स्थितियों के अंदर विद्यार्थियों को बैठने की असुविधा होती है, इसलिए वहां खिड़की लगाने का तत्काल प्रभाव से काम करें। पुस्तकालय के अंदर जो रीडिंग रूम है उसको तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए। रसायन विभाग के अंदर जो केमिस्ट्री विभाग है वहां पर वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं है, विद्यार्थियों को वहां से चलाकर पानी पीने के लिए यहां तक आना पड़ता है, इसलिए तत्काल प्रभाव से उसे शुरू किया जाए। जो हमारे डूंगर महाविद्यालय का कन्या छात्रावास है उसके अंदर झाड़ियां, घास फूस की स्थिति है, आज से पूर्व 2 बार हमने अवगत करवाया, लेकिन अभी भी नहीं चाहते, तत्काल प्रभाव से उसकी सफाई का काम किया जाए। विज्ञान भवन के अंदर आज से 3 दिन पूर्व एक घटना घटित हुई, जब कमरे के अंदर ऊपर से पत्थर गिरने का काम हुआ। अगर वो पत्थर किसी विद्यार्थी पे गिरता है, किसी व्याख्याता पे गिरता है, तो बड़ी घटना घटित हो सकती है। इसलिए उनका निरीक्षण करके उनका नवनिर्माण किया जाए। 28 नंबर कमरे में जो थिएटर है वहां पर पंखे बंद पड़े, उन पंखों को शुरू किया जाए। इसके साथ साथ अलग अलग विभागों की जो कक्षाएं हैं जिनका नियमित रूप से संचालन नहीं हो रहा है, मेरा पुनः निवेदन है तत्काल प्रभाव से इन अव्यवस्थाओं को सुधारा जाए। सबसे बड़ी अव्यवस्था इस महाविद्यालय का प्राचार्य है, जो खुद नहीं चाहता कि महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल बने। आपने देखा होगा जितना भार जिले के कलेक्टर पर होता है उससे ज्यादा भार प्राचार्य महोदय अपने कंधों पर लेकर घूमने का काम करें, जिले में फीते काटने का काम करें, महाविद्यालय के विद्यार्थियों की चिंता नहीं होगी। इसलिए मेरा निवेदन है, हम शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन सौंपेंगे, उन्होंने अवगत करवाने का काम करेंगे। हमारी जो सोच है, जो मंशा शुरू से रही है, महाविद्यालय के अंदर पढ़ाई का माहौल बने। जो बच्चा किराया लगाकर आता है उसकी कक्षा लगे, वो यहाँ से उदास होकर, निराश होकर, हताश होकर नहीं लौटे, ये हमारी सोच है। उसके लिए हमें चाहे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ना पड़े, चाहे आर पार लड़ना पड़े, सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे। पढ़ाई के अलावा दूसरा माहौल नहीं चाहते। अभी हम ज्ञापन सौंपेंगे। उपराचार्य महोदय हैं जिनके पास जिम्मेवारी है उनकी गैर मौजूदगी में, तो उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए हम लोगों को अपनी बातें रखनी, इस बात का विशेष सारे लोग ध्यान रखें। आप सब लोग बधारे, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, प्राचार्य को ज्ञापन सौंपेंगे।